हेलो दोस्तों, दिस इज अजय बंसल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना कॉमर्स स्कूल में। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या होते हैं, स्ट्रेटजिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती हैं। क्लास 11th कॉमर्स बिजनेस स्टडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की सबसे पहले बात करते हैं। तो बच्चों, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स पब्लिक कॉर्पोरेशंस की या पब्लिक सेक्टर की वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो गवर्नमेंट की किसी स्पेसिफिक मिनिस्ट्री के थ्रू कंट्रोल एंड मैनेज की जाती हैं। स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी मिनिस्ट्री जब या कोई मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को जब कंट्रोल एंड मैनेज करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन आपकी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहला जाती है। हमारे यहाँ रेलवे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे यहाँ एक रेलवे मिनिस्टर हैं, वो इसके लिए मैनेज एंड कंट्रोल करते हैं। बजट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के लिए जो भी फंड का अरेंजमेंट होता है वो बजट के थ्रू पार्लियामेंट से मिनिस्टर्स करते हैं, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर करते हैं, और इनसे जो भी अर्निंग्स आती हैं वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा होती हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में काम करने वाले एम्प्लॉइज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है बच्चा। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजिक ऑपरेशंस की। तो स्ट्रेटजिक ऑपरेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनको फॉर्म करने के लिए पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास किया जाता है, और उस एक्ट में उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज, सारी की सारी चीज़ें उस पर्टिकुलर एक्ट में लिखी होती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, LIC, ये आपके स्ट्रेटजिक ऑपरेशंस के एग्जाम्पल हैं। स्ट्रेटजिक ऑपरेशंस के लिए फंड का अरेंजमेंट गवर्नमेंट की तरफ से भी किया जाता है, और फंड जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो खुद भी फंड को अरेंज करने में सफिशिएंट एंड एलिजिबल होती है। ठीक है बच्चा। इसके लिए बोर्ड, इसका एक पर्टिकुलर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, वही पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल एंड मैनेज करता है। अब बच्चा बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनीज़ की। तो गवर्नमेंट कंपनीज़ कौन सी कंपनीज़ कहलाई जाती हैं? कोई भी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का मोर देन 50% या एटलीस्ट 51% शेयर होता है, तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कंसीडर की जाती है। और गवर्नमेंट कंपनीज़ पे कंपनी एक्ट के सारे रूल्स अप्लाई किए जाते हैं। मतलब गवर्नमेंट कंपनीज़ को रेगुलेट करने के लिए, रन करने के लिए रिवाइज कंपनी एक्ट की सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई किए जाते हैं। होप सो बच्चों आपके ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।